और 11/6 17 नंबर छोड़ दिया, भाग दिया है मैंने इस वाली जगह पे। तो दोस्तों फाइनली मैं क्लास 11 सीबीएसई के पहले फाइनल एग्ज़ाम बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम दे के आ चुका हूँ और पेपर मेरा बहुत घटिया गया है। तो मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ, मतलब बहुत ही घटिया पेपर गया। अभी आपको पेपर दिखाता हूँ। वैसे पेपर तो सर ने बहुत अच्छा बनाया था, लग रहा था एकदम बोर्ड के स्टाइल का है, क्योंकि एकदम अच्छे से क्वेश्चन अरेंज भी हुए हैं और साइड में नंबर भी लिखा है। तो क्वेश्चन पेपर दिखने में तो काफ़ी अच्छा था, पर सॉल्व करने में एकदम बेकार था, क्योंकि इसमें मैंने एक वर्ड पहली बार सुना है जो कि है हुंडी। Select the type of hundi where the merchant on whom the hundi is drawn has to have certain level of credit worthiness in the market। तो ये हुंडी वर्ड होता कहाँ है? मैंने बिजनेस स्टडीज़ में आज तक हुंडी वर्ड सुना ही नहीं, और ये मैंने जब वर्ड देखा तो मैं शॉक हो गया, भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो बाद में मैंने अपने दोस्त से पूछा एग्ज़ाम के बाद, तो मेरे दोस्त ने बोला कि हाँ ये तो होता ही है हुंडी। मुझे लगा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, पर ये सिलेबस के अंदर का ही होगा हुंडी। तो ये सब देख के मेरा माथा ख़राब हो गया। वैसे मैंने इस पे बी पे टिक लगाया है, पर अभी कोई चेक नहीं किया आंसर। वैसे मैं चेक भी नहीं करूँगा, क्योंकि चेक करने की और टेंशन बढ़ेगी। और अभी आपको दिखाता हूँ एमसीक्यू में। तो जो एमसीक्यू आ रहा था मुझे, उसको तो मैंने कर दिया है, और जिसको नहीं आ रहा था उस पर सब पे तुक्का लगा दिया है। जैसे कि एक एमसीक्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ये 15वां एमसीक्यू। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए। और फिर बाकी सारा एमसीक्यू छोड़िए, अभी एमसीक्यू छोड़िए, अभी आपको दिखाता हूँ केस स्टडीज़ कितना ज़्यादा आया था। मैंने आपको बोला था ना कि पेपर में बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ आएगा, और सर ने बोला था केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आएगा, पर मैं केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया अपने पेपर के लिए, क्योंकि मेरा पूरा टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में लग गया, और पूरा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हो पाया। 10 चैप्टर टोटल होते हैं बिजनेस स्टडीज़ में, जिसमें से मैं सिर्फ 8 चैप्टर प्रिपेयर करके गया था, वो भी अच्छे से नहीं गया था प्रिपेयर करके, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही आप कितना ही पढ़ लेंगे। पर इतना तो मैंने पढ़ लिया है कि मैं पास हो जाऊँगा। अभी आपको नंबर भी थोड़ा बता दूँगा, जितना मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से आएगा 80 में से। तो ये देख सकते हैं, ये सर ने केस स्टडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इस पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, और सर ने ये वाला केस स्टडी दिया है। तो इसमें पता है, इसमें लिखा है कैटेगराइज एनी 3 टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो मैंने इसमें जानते क्या लिखा है, मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने लिख दिया मोबाइल, टेलीफोन और लैपटॉप। मोबाइल, टेलीफोन और लैपटॉप लिख दिया, और उसके फीचर्स लिख दिए हैं कि हम लोग उससे कैसे बात कर सकते हैं। बस ये लिख के छोड़ दिया, पता नहीं नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था। तो टेलीकॉम से मुझे लगा टेलीफोन वर्ड रिलेटेड है, तो टेलीफोन से रिलेटेड मैंने लिख दिया, और मोबाइल लैपटॉप भी लिख दिया, क्योंकि 3 फीचर पूछा था ना, तो ये सब लिख दिया। उसके बाद अगली केस स्टडी आती है, जो कि 3 नंबर की है। इसको भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया था, और हगा कहाँ पे है, हग दिया है मैंने इस वाले जगह पे। ये तो मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस और बिजनेस सर्विस में पढ़ के ही नहीं गया था। तो यहाँ पे 3 नंबर गए मेरे। और ये चैप्टर, हाँ इसको तो मैंने किया है, और ये वाला, हाँ ये वाला भी किया है मैंने, और ये पूरा छोड़ दिया है। 3 4 7 नंबर गया, 7 4 11 नंबर गया। और कहाँ गया, ये वाला मैंने अटेम्प्ट किया है, ये वाला भी अटेम्प्ट किया है, और 11/6 17 नंबर छोड़ दिया, 17/6 23 नंबर छोड़ दिया। ये वाला मैंने अटेम्प्ट किया है, 23/6 29 नंबर छोड़ दिया। मतलब 80 में से 29 नंबर तो मैंने खड़े छोड़ दिया सारा पूरा पेपर में। तो 29 नंबर तो मैंने ऐसे ही हवा में उड़ा दिए। तो अब क्या ही कह सकते हैं। तो मेरे टोटल प्रेडिक्शन के हिसाब से मेरे मार्क्स बन रहे हैं 80 में से 35 या 40 के बीच में आएंगे, और इंटरनल मार्क्स जोड़ के 50 के ऊपर हो ही जाएगा। तो लगभग मैं पास तो हो जाऊंगा बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में। बस इस बात की खुशी है, इतना तो मैंने पढ़ लिया था, पर अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाऊंगा। पर 11th क्लास से ये सीख मिल गई कि अब 12th का पेपर बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी से मुझे 12th में शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। 11th में मैं शुरू से मेहनत नहीं कर रहा था, इसका रिजल्ट मुझे आज मिल गया। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, साल भर पढ़ना पड़ता है, तब जाके कुछ समझ आता है। तो इतना तो मुझे सीख मिल गया। तो अब 12th क्लास में अच्छे से मेहनत करूँगा। तो अब अगला पेपर है इकोनॉमिक्स का। आज है 23 तारीख, 25 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो अब उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स तो मेरा कुछ भी मैंने नहीं पढ़ा है, और स्टैटिस्टिक्स वाला इकोनॉमिक्स में मैं न्यूमेरिकल टेस्ट करके जाऊँगा, वही न्यूमेरिकल्स के भरोसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।